हेलो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। शुरू करने से पहले बिल्कुल फंडा क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान लैंग्वेज को यूज करेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक सजेशन आपको जरूर दूंगा कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में मास्टरी चाहते हैं तो ये जो सीक्वेंस में है, ये जो लेक्चर्स हैं, इनको सीरियल वाइज या सीक्वेंस में ही देखिएगा बेटा। अगर आप जंप करके बीच बीच से वीडियो देखेंगे तो आपको टुकड़ों में बात समझ में आएगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूं बीच में वो मिस कर जाएंगे और जो रियल कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा। फिर कुछ सवाल निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे। अगर आप सीक्वेंस में सीरियल वाइज वीडियो को देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होगा। बोर्ड तो निकलेगा ही निकलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकलेंगे। चलिए जल्दी से बात शुरू करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम करेंगे। सपोज करिए एक सिक्के को हम उछालते हैं, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन ले लेते हैं, ये सपोज करिए कोई कॉइन है हेड टेल वाला। अब जब किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम हेड आने वाले की दशा में इसको सक्सेस कह देते हैं, सपोज किसी को कह सकते हैं, और मैं इसको फेलियर चूज कर लेता हूं। किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो अब इस सिक्के को, अब ये समझ गए आप सक्सेस फेलियर। सपोज करिए इस सिक्के को मैं 6 बार उछालता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने क्या किया, जो पिछले आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने 6 टाइम इसको टॉस किया है। यानी हमने क्या किया है, 6 ट्रायल्स किए हैं। 6 बार इसको उछाला है, 6 बार इसके ट्रायल किए हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो 6 बार इसको उछाला है उसमें एक सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो दैट दी 1 सक्सेस इन 6 ट्रायल्स। तो हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, 1 सक्सेस मैं लिख रहा हूं इन 6 ट्रायल्स, ये हम जानने के इच्छुक हैं। तो देखिए यहां पर कुछ ही केस बनेंगे, वो बना के दिखाता हूं और पूरी बात धीरे धीरे मैं बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखिए साहब, अगर आपको एक सक्सेस चाहिए, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी यहां क्या है, तो आप जानते ही हैं, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं हेड आने की हाफ, और Q फेलियर की बोल दे रहे हैं, तो 1 - P मतलब ये भी हाफ। समझ गए आप। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, पहली सक्सेस मिले और 5 हमारी फेलियर्स मिले, 2 2 4 5 1 6, ऐसा हो सकता है। या फेलियर सक्सेस, फिर 4 बार फेलियर, 6 हो गई, फिर F F S और फिर 3 4 5 6, या फिर F F F S F F और फिर 4 बार F, फिर SF और एक बार और 5 बार F लिख दीजिए। इस तरीके से देखिए ये कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सक्सेस आ सकती है। इसको निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास एक सक्सेस और 5 फेलियर का कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इस बात को बात करूं, मतलब सिलेक्शन के कॉम्बिनेशंस की बात करूं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्लास 11th में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन PNC पढ़ा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें क्या पढ़ते थे, जितने भी एलिमेंट हों फैक्टोरियल 6 यहां पर हैं, और जो अलाइक हों, मतलब S तो एक जैसा है, लिखने की जरूरत नहीं थी, 5 और अलाइक हैं। देख रहे 5 FFF 5 एक जैसे हैं, S एक जैसा है। 11th में PNC देखा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यही लगाते थे कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होंगे, और इससे आप निकालेंगे तो यहां पर कितना दिख रहा है, 6। 1 2 3 4 5 6। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगले में इतने कॉम्बिनेशन नहीं लिखेंगे तो इससे निकालेंगे, जैसे आप इससे रूबरू हो जाएं, जान पहचान हो जाए। बहुत सुंदर बात चल रही है। अब क्या करते हैं, 1 सक्सेस तो हमने समझ ली। अब हमारे मन में यह आया कि भाई ऐसा करो 2 सक्सेस बता दो ना, तुम तो जानकार हो, तो जरा 2 सक्सेस बता दीजिए। 2 सक्सेसेस इन 6 ट्रायल्स। अब इस समय क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनकी संख्या काफी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है कि 2 सक्सेस इन 6 ट्रायल्स, हो सकता है कोई कह दे 2 सक्सेस इन 60 ट्रायल्स, हवा ही निकल जाएगी अपनी। बात समझ में आ रही है।
तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे बेटा, यहां देखिए। अब इसको हम लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा लिस्टिंग होगी। कितनी लिस्टिंग होगी ये भी दिखाते हैं आपको। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, कॉम्बिनेशंस आप जान ही रहे हैं। टोटल 6 हमारे पास कहानी है, एलिमेंट्स हैं। अब 2 सक्सेस तो 2 एस होएगी और 4 फेलियर होंगे। तो 2 एक टाइप के, 4 एक टाइप के, तो 2 एक टाइप के और 4 एक टाइप के। बात पकड़ में आ रही होगी। अब इसको सॉल्व करोगे, मान लो 6 और 5 निकाल लिया बाहर, तो फैक्टोरियल 4 बना और ये 2 आ गया बाहर और फैक्टोरियल 4 ये दोनों निपट गया, वैल्यू आ गई 15। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये हमें 15 बार लिखना पड़ेगा ऐसा, तब हम पहुंचेंगे। बात पकड़ में आ रही होगी। और ऐसे ही हम बात करें कि भाई 3 का बनाओ तो 3 की चर्चा हो जाएगी, 4 बनाओ तो 4 की चर्चा हो जाएगी। अब यहां पर आप समझ पा रहे हैं ना, ये 2 सक्सेस थी तो ये 15 बने। अब 3 सक्सेस की बात करेंगे तो कुछ और फिगर आ जाएगी। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है अब कि ये मेथड काफी लंबाई में जा रहा है, टीडीएस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कहां तक लिस्ट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तो हम समझ पा रहे हैं, इसकी लिस्टिंग करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। अगर कन्वीनियंट नहीं होगा तो क्या कोई इसका जुगाड़ है जो बिना लिस्टिंग के कुछ हम पकड़ पाए इसमें से? बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये 15 लिस्टिंग ज्यादा है, हो सकता है किसी में 25, किसी में 250 आ जाए, कहां तक लिस्ट करेंगे? तो ये परेशानी है। तो पहले ये समझना होगा कि हमें परेशानी क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन उसमें देखते हैं क्या सॉल्यूशन हाथ लग सकता है। खैर, आप बात समझ पाए होंगे। अब अगली चर्चा, इसी प्रॉब्लम को, ये लिस्टिंग ना करनी पड़े, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेते हैं। देखिए यहां पर आप समझ गए होंगे कि एक सक्सेस 2 थी, तो 0 1 2 3 4 के लिए लिखने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वी आर टेकिंग सम एग्जांपल कि हम लोग ले रहे हैं। अब इधर एग्जांपल लिख दूं जिससे आप बात को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ पाए। अब हम लोग ले रहे हैं एन बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स के 4 गुण हुआ करते थे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, पीछे आप देख चुके हैं। इंडिपेंडेंट हो, प्रोबेबिलिटी आप फिक्स रहे, फाइनाइट हो, और इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी में परिवर्तन ना हो, एक दूसरे पे इंपैक्ट ना डाले। तो ये बर्नौली ट्रायल्स हमारे पास आ गए। इसमें सक्सेस होने का जो रेट है, सक्सेस की बात कर रहा हूं, उसको P बोल देते हैं। फेलियर के लिए सक्सेस की बात है, और फेलियर के लिए हम लोग नॉर्मली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1 - P होता है। ये फेलियर का जिक्र किया जा रहा है। तो P और Q के बारे में चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बर्नौली ट्रायल के, कि सपोज करिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पकड़ते हैं और लेके चलते हैं। क्या है कि कोई 3 ट्रायल कर रहे हैं, और तीन जो ट्रायल करेंगे उसमें 3 बर्नौली ट्रायल में क्या क्या सक्सेस की इवेंट हो सकती है, इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो वी आर डूइंग द 3 ट्रायल्स, 3 बर्नौली ट्रायल्स कर रहे हैं, और उसमें जो सक्सेस फेलियर की कहानी होगी उसको लिस्ट करेंगे और उसको हम सीखेंगे। इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। इसका जो सैंपल स्पेस है, आप जान रहे 3 बर्नौली ट्रायल हैं, तीनों में सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस फेलियर SFS, फिर FSS, फिर हो सकता है 2 फेलियर मिल जाएं, फिर FSF, FFS, या तीनों फेलियर मिल जाएं। मेरे ख्याल से ये 8 इवेंट्स आपके सामने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका सैंपल स्पेस बन जाता है। अब नंबर ऑफ सक्सेस का जिक्र करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी रैंडम वेरिएबल ले लें अगर x, जो नंबर ऑफ सक्सेसेस को दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं भाई? किसी में सक्सेस ना मिले, 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, यही तो हो सकता है। 3 से ज्यादा तो ट्रायल ही नहीं हुए, तो सक्सेस 4 में कैसे मिलेगी? तो ये x की 4 पॉसिबल वैल्यूज है, 0 1 2 3। इसी के लिए इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। अब पहले के लिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर x = 0। जब हमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, नो सक्सेस, इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी हो गई कोई सक्सेस नहीं है। और सक्सेस किसको मान रहे हैं यहां पर? सक्सेस हम मान लेते हैं, ये तो किसी को मान लिए एस को सक्सेस मान रखे हैं, तो तीनों फेलियर आ जाए यहां पर। किसी को भी सक्सेस आप कह सकते हैं, बस उसके आउटकम दो ही हो, सक्सेस या फेलियर। अब आपस में जानने हो, ये तीनों जो होती है बर्नौली ट्रायल में, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। तो ये पीएफ इंटू पीएफ इंटू पीएफ। अब आप फेलियर के लिए प्रोबेबिलिटी क्यू मानी थी, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, यानी आ गया क्यू क्यू। ठीक, और ये क्यों लिख पाए? क्योंकि ये हमारी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ठीक, ये पहली सिचुएशन बन गई। कलर बदल लेंगे अब हम लोग। अब दूसरे में आते हैं, जब हम x की वैल्यू कहते हैं 1 के लिए, एक हमें सक्सेस मिले, बाकी जो हो रहा है वो हो, तो ये कहानी है 1 सक्सेस। अब ये कहानी कहां बनने वाली है? एक सक्सेस यानी एक इसमें इसमें इसमें, ये दो, एक सक्सेस है। इधर वाले की बात करेंगे, ये तो इसमें दो दो सक्सेस हैं। मैं कलर बदल लूं जिससे हाईलाइट हो पाए, थोड़ा हो पाए। तो एक सक्सेस की बात इसमें इसमें इसमें, तो मैं यहां लिख देता हूं SFF, FSF और FFS। मेरे ख्याल से आप एग्री कर पा रहे होंगे। ये 3 इवेंट्स हैं जो लिखी जा चुकी हैं। अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं तीनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई एक ही तो घटेगी एक बार में। तो आप इसको लिख दोगे PSFF प्लस PFSF प्लस PFFS। बहुत ही सरल, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है आपस में, तो इसको लिखोगे PS इंटू PF इंटू PF। यहां बात करेंगे तो PF फिर PS फिर PF, और इसी तरह PF फिर PF फिर इंटू PS। ये देखिए मैंने लिख दिया, यहां पर एक ब्रैकेट कहीं ज़्यादा लगा मारा था, वो आप समझ भी लेते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। PS जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी वो P थी, फेलियर थी वो Q थी और Q थी। फेलियर सक्सेस फेलियर, फेलियर फेलियर सक्सेस, तो ये वैल्यू क्या बनी? PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P प्लस Q स्क्वायर P। वैल्यू आ गई 3Q स्क्वायर P। ये मैं ऐसे कर देता हूं जिससे अलग से हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। तो देखिए जब हमारी एक सक्सेस का जिक्र था तो 3Q स्क्वायर P हमें इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मिली। अब x बराबर 2 लेके चलते हैं। तो अगला मैं लेता हूं x बराबर 2। तो यहां पर P ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2। तो क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब है कि 2 सक्सेस मिले आपको। 2, मैं एक एक बात आपको समझा रहा हूं जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी ली गई है इसके अंदर बात करें, 2 सक्सेस मिलनी है, तो ये साहब आपको मिल गई 2 सक्सेस। ठीक, ये सिचुएशन आप जान ही नहीं कि तीनों की तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये SSF प्लस PSFS प्लस PFSS। अब ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है PS फिर PS फिर PF। इसी तरीके से बाकी दो PS PF PS प्लस PF PS और ये PS। बहुत ही मज़ेदार और आसान होता है ये सब। ये PS मतलब सक्सेस, PP तो P इंटू P इंटू Q फेलियर का, फिर सक्सेस का, फेलियर का और सक्सेस का, फिर फेलियर का, सक्सेस का और सक्सेस का। अब यहाँ पर आपने देखा ये P स्क्वायर Q, ये अगेन P स्क्वायर Q और ये अगेन P स्क्वायर Q। तीनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 3P स्क्वायर Q।
ये देखिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। ऐसे इसको थोड़ा सा सर्किल में ले लेते हैं, दूर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये x = 2 है, x = 3 बचा है, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा कलर बदल लेते हैं इसको भी। Px = 3 की बात करते हैं, जहां पर हमें 3 सक्सेस मिले, तीनों में 3 सक्सेस। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात है। अभी आप देखेंगे कितना मजेदार रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे इसके पैटर्न को देख रहे हैं कि भाई आखिर इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या बन रहा है। तो ये साहब हो गई PS और PS आप जानते ही हैं, ये P और ये P, तो वैल्यू हो गई P³। ये हमारी सारी कहानी निकल आई। अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देता हूं, और टेबल तो आप जानते ही साहब। ये देखिए ये हमने वैल्यू खींच दी, यहाँ पर थोड़ा सा कलर अलग अलग ले लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये x है, ये Px है। x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता था? 0, 1, 2 और ये रहा 3। और यहां पर वैल्यू फीड कर देते हैं बेटा। 0 के केस में देखिए, यहां पर आप देखिए, मैं दिखा दूं जैसे कनेक्टिविटी बनी रहे। 0 के केस में Q³ था, तो मैं 0 के केस में बिल्कुल प्यार से देख के लिखिए, यहां पर वैल्यू आ गई Q³। 1 के केस में फिर देखेंगे हम लोग, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो 1 के केस में ये देखिए 1 का केस है, यहां वैल्यू थी 3Q²P, तो ये वैल्यू लिख दी हमने 3Q²P। फिर x = 2 जब था तो क्या था? तो x = 2 के लिए ये वैल्यू लिखी हुई है 3P²Q, तो इसको लिखा जा सकता है 3QP²। देखिए ध्यान से, चौथे वाले के लिए P³, ये रही P³। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया बर्नौली ट्रायल के हिसाब से, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन जब ध्यान से हमने देखा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखिए, तो ये जिस पैटर्न में लिखी हुई चीजें हैं, ये देखिए, ये किसी पैटर्न की हमको याद दिलाने लगती हैं। किस पैटर्न की याद दिलाती हैं? ये हमें पैटर्न की याद दिलाती हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे? क्योंकि अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन Q+P का देखें, याद करिए, और यहां पर 3 ट्रायल्स किए गए थे, तो पावर रेस कर दो मान लीजिए 3। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो याद कीजिए, लिखते थे 3C0 Q⁻3 P⁻0 प्लस 3C1 Q⁻2 P⁻1, फिर 3C2 QP² प्लस 3C3 Q⁻0 P⁻3। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में फीड करा सकूं। 3C0 का मतलब होता है 1, तो ये वैल्यू हो गई Q³। यहां देखिए 3C1 का मतलब होता है 3Q²P, और यहां 3C2 का मतलब हो जाएगा अगेन 3QP²। 3C3 का मतलब 1, तो ये बचा P³। ये देखिए ये जो टर्म्स हैं ये एकदम मैच कर रहे हैं। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, मुझे किसी और कलर से लिख देना चाहिए। ये जो फर्स्ट टर्म है, टर्म भी लिख दो। ये सेकेंड टर्म है, थर्ड, ये फोर्थ टर्म आपकी लिख ही लीजिएगा, आगे समझ पा रहे होंगे। मैं एकदम आपके दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए, जब भी आप बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3 सक्सेसेस की बात करें, अगर हमें 0 सक्सेस चाहिए तो ये फर्स्ट टर्म से मिल रहा है, यहां पे लिख देना चाहिए मुझे, कनेक्टिविटी तभी बनेगी। 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड 3 सक्सेस। तो आप देख रहे हैं, जब आपको 0 सक्सेस चाहिए तो फर्स्ट टर्म आ गया। जब आपको 1 सक्सेस चाहिए थी तो ये देखिए सेकेंड टर्म आ गया। जब 2 सक्सेस चाहिए थी तो थर्ड टर्म आ गया, और जब थर्ड सक्सेस चाहिए थी तो फोर्थ टर्म आ गया। तो हमें अगर जो भी सक्सेस चाहिए होगी उसके एक बढ़ा हुआ टर्म चाहिए। फर्स्ट सक्सेस में सेकंड टर्म, सेकंड में थर्ड, थर्ड में फोर्थ, और इसी तरह किसी की लंबी कहानी होती तो बोलते 5 सक्सेस चाहिए तो छठा टर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले एक्सप्रेशन का छठा टर्म चाहिए होता।
बात समझ में आ रही है? तो ये कहां से कहां देखिए कनेक्टिविटी हो गई। ये जानकारी तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चल रही थी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन जो चीज हम पढ़ते जाते हैं वो चीज हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नॉलेज है। साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और अच्छे बालक बालिका यही करते हैं। जो भी कोर्स चल रहा होता केवल वही नहीं पढ़ते, जो पढ़ा है पीछे की नॉलेज वो उसके हिसाब से भी उसको देखते हैं, इसीलिए नई नई चीज निकलती है। तो उस हिसाब से देखा कि भाई ये हमने जो पहले पढ़ा था क्लास 11th में, भाई इससे तो ये मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो अब हमारा तो काम बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो Q प्लस P है, हमने बताया था P सक्सेस का होता है और Q 1 माइनस P होता है। इन दोनों की वैल्यू भी हमारी 1 आती दिख रही है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में Q प्लस P कितना होता है 1। तो इस बात 1 हो रही है, तो ये एकदम से ये सूट कर गया हमारा सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाओ तो 1 होनी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी हमारी। यही तो सीखा था, ये इससे मैच कर रही है। तो हमने यही चीज पकड़ ली और क्या बोल दिया कि साहब हमारा अगर हमारा अगर बर्नौली ट्रायल है तो उसके अंदर हमें सक्सेस रेट अगर चाहिए, 1 सक्सेस, 0 सक्सेस, 2 सक्सेस, 10 सक्सेस, 15वीं सक्सेस, 10 सक्सेस, 20वीं सक्सेस, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम, क्योंकि मालूम है एक सक्सेस पे सेकंड टर्म की वैल्यू लेनी है, थर्ड पे हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू लेनी है, इसी तरह 10वें पे हमें 11वें टर्म की वैल्यू लेनी है और सक्सेस हम डिफाइन कर देंगे, काम बन जाएगा। अब ये बात हम समझ गए। अब इन जनरल फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, उसकी तरफ आते हैं कि सपोज हम n बर्नौली ट्रायल करते हैं और उसमें x सक्सेस चाहते हैं, उसको डिफाइन कर लेंगे और देखिए कितने मजेदार चीज आ जाएगी। तो आइए चलते हैं उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो उसी चीज को प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं n बर्नौली ट्रायल्स और जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस। अब हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो हम लेके चल रहे हैं वो P है और हर फेलियर, ये सक्सेस की है, ये फेलियर की, इतनी आप पकड़ के रखें। अब आप जान ही रहे हैं कि अगर x सक्सेसेस की हम बात कर रहे हैं तो टोटल n बर्नौली ट्रायल हैं तो कितने फेलियर होंगे, वो x सक्सेसेस अगर हैं इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास n माइनस x फेलियर्स भी होंगे। भाई टोटल n ट्रायल है, अगर x में सक्सेस मिली तो n माइनस x में फेलियर्स भी होगी। अब आगे देखते हैं कि कितने वेज है हमारे पास x सक्सेस और n माइनस x फेलियर्स को मिलाने के लिए। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ वेज, ये हमने देखा था ना अपने उधर। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ वेज जो हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज, वो हमने अभी देखे थे कि यहां पर कितनी सक्सेस है x। तो x सक्सेस का मतलब है p x टाइम होगा, मतलब सक्सेस जो लिखेंगे ऐसे s कितनी बार लिखेंगे x टाइम्स। और फिर फेलियर कितने हैं n माइनस x, तो फेलियर ऐसे लिखेंगे और ये कितनी बार लिखेंगे n माइनस x टाइम्स। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये बात चर्चा की जा रही है। टोटल कितने n, तो फैक्टोरियल n, एक जैसे s फैक्टोरियल x और f भी एक जैसे, तो n माइनस x का फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ वेज बनेंगे इस कहानी के जो हम समझते आए हैं। बात पकड़ में आ रही है। और हर कॉम्बिनेशन में, इन ईच कॉम्बिनेशन, कलर बदल रहा हूं, इन ईच वेज, भाई इतने तो वेज हैं देखिए, इतने, और हर एक में द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस एंड n माइनस x फेलियर्स, वो कितनी होने वाली है हर एक में। ध्यान दीजिएगा ईच की बात कही गई है, तो इसकी चर्चा करेंगे तो लिखोगे p x सक्सेसेस एंड p n माइनस x फेलियर्स। ये प्रोबेबिलिटी की कहानी हो गई। अब प्रोबेबिलिटी x सक्सेस है तो यहां पर x सक्सेस का मतलब क्या है कि ये आप
पी एस पी 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 एक्स टाइम्स लिखोगे, यहां पर मतलब है पी 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 ऐसे करते करते, अगर मैं सक्सेस भी दिखा दूं यहां जिसे आप पकड़ पाए, वैसे आप समझ गए होंगे, फिर भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। और यहां पर देखिए जो पी एस लिखोगे, फिर पी एस लिखोगे, ये कितनी बार पी एस हम लोग लिखेंगे, एक्स सक्सेसेस थी, एक का है, ये टोटल हो गई एक्स टाइम्स। ऐसा ही तो करते आए थे। और पी एन माइनस फेलियर, तो पी फेलियर लिखोगे यहां पर, फिर पी फेलियर लिखोगे, और ये कहां तक पी फेलियर लिखोगे, ये टोटल हो जाएगा एन माइनस एक्स फेलियर्स टाइम्स। ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब ये x टाइम्स लिखा हुआ है, तो अगर x टाइम्स लिखोगे और एक की वैल्यू ps को आप p कह रहे हो, ps को p कह रहे हो और p फेलियर को आप q कह रहे हो, यही हमने कर रखा है। तो यहां पर p p p लिखोगे तो p की पावर x हो जाएगा ना, p p p p x टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। और इसी तरह यहां का जिक्र करोगे तो ये q q q q ये फेलियर वाली है, कितने टाइम्स हो जाएगी, q n माइनस एक्स टाइम्स, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये एक में आया है, इन ईच वे, एक में। और कितने तरीके हैं, वो तरीके ऐड होंगे ना सारे। एक तरीका ये वैल्यू आई, दूसरा तरीका फिर यही वैल्यू, तीसरा फिर वही वैल्यू, जैसे आती रही है। तो आप जब ऐड करोगे कितने वेज थे, देखिए इतने वेज थे ये, ठीक। बात आप पकड़ पा रहे होंगे क्लैरिटी से। जैसे हमने किसी में देखिए लिखा था, आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं लिखूं, जैसे आप बात को एकदम हजम कर पाए। कहीं पर जैसे लिख रहे थे कि एक सक्सेस और दो फेलियर, ऐसे। तो एक सक्सेस के लिए हम ऐसे कर रहे थे ना, थोड़ा फील देना जरूरी है वरना आपके ऊपर से निकल सकता है। पी एस एस, फिर पी एफ एस एफ, और अभी जो एग्जाम्पल लिया था एफ एफ एस। तो ये एक तरीका था ना, पी एस एफ एफ, फिर प्लस लिखा पी एफ एस एफ प्लस पी एफ एफ एस। तो हमने जो ये चीज निकाली है ये केवल एक के लिए निकाली है भाई, इतनी सक्सेस इतनी फेलियर तो एक के लिए निकाली है। ऐसे ही इसके लिए दूसरी वाली सेम चीज आएगी, है तो एक ही फेलियर। तो ये तीन थे तो तीन ऐड हुए, यहां पर इतने वेज हैं तो इतने बार ऐड होंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से, ठीक। दस द प्रोबेबिलिटी, मैं सीधे वैल्यू थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो आप यहां पर सीधे लिख सकते हैं दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इन n बर्नौली ट्रायल्स। बाइनोमियल थ्योरम मत समझना, ये बर्नौली ट्रायल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहां जिक्र है, बर्नौली ट्रायल लिखा है, ये मैं लिख के छोड़ रहा हूं, आप पकड़े रहिएगा। तो ये वैल्यू यहां पर क्या बन जाती है, p ऑफ x सक्सेसेस, और यहां पर ये वैल्यू लिख दी आपने फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x, फिर n माइनस x का फैक्टोरियल, और ऊपर से ये जो वैल्यू आई है पी एक्स क्यू n माइनस एक्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, अब यहां पर आप ये जान रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये एन सी एक्स की ही वैल्यू है। जब आप फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल n माइनस एक्स करते हैं तो इसी की वैल्यू आती है। तो ये पूरी वैल्यू हो गई एन सी एक्स पी एक्स क्यू n माइनस एक्स। ये देखिए यही रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल एक एक चीज जो होनी चाहिए आपके दिमाग तक पहुंची जा रही है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देने के लिए बैठेंगे। अब ये जो टर्म है, बेसिकली ये टर्म क्या है, तो दिस इज दिस टर्म इज दी x प्लस वनथ टर्म, x प्लस वनथ टर्म of the binomial expansion of the binomial expansion of q प्लस p की पावर n। जब इसको एक्सपैंड करोगे, जिसको x प्लस वनथ टर्म आएगा वो यही लिखा हुआ जो हम लोग
चर्चा किए थे। तो वो चर्चा तो एक ट्रायल से देखी थी कि भाई एक सिचुएशन ले ली थी, उसको जनरलाइज कर दिया और जनरलाइज करने पे भी यही वैल्यू आ गई। अब हम आश्वस्त हो गए साहब कि ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। यानी अगर हमारा बर्नौली ट्रायल है और हमें n बर्नौली ट्रायल है, x सक्सेसेस चाहिए, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना बहुत ही बेहतर तरीका होगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर हम चाहें तो हम इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे, जिसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते वक्त हमारी ये मदद करे। तो यहां पर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं, थोड़ा अलग से बाउंड्री उसकी दिख जाती है। ऐसे देखिए, थोड़ा लिख दिया। अब यहां पर x डाल दीजिए, ये रहा px, और कुछ वैल्यूज लेके मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा। अब मान लीजिए आपको एक जीरो सक्सेस चाहिए थी, तो अगर आपको जीरो सक्सेस चाहिए तो जीरो का मतलब x की वैल्यू जीरो पुट कर दो यहां, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, nc0, p की वैल्यू हो जाएगी आपके जीरो, और q पहले लिख दो तो q की वैल्यू हो जाएगी n-0, तो q की पावर n और p की पावर 0। मैं q पहले लिख रहा हूं क्योंकि q प्लस p का एक्सपेंशन करेंगे तो q पहले लिखते रहेंगे हम लोग। फिर मान लीजिए एक सक्सेस का जिक्र किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा nc1, x की जगह 1 और q की जगह क्या लिखोगे, n-1 p1। जो सक्सेस है वो पावर लग रही है, इसमें घट रही है, इसे घटा के लिखना है। q प्लस p का एक्सपेंशन 2 ले लो, तो लिखोगे nc2 qn-2 p²। ये देखिए, ये इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों का जिक्र आया x के लिए, तो x के लिए वैल्यू हो गई थी साहब ncx q की पावर n-x p की पावर x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब ऐसे करते करते हम लोग मान लीजिए n के लिए निकाल रहे हैं, तो n के लिए निकालोगे तो n रख दो, तो ncn q की पावर n-n जो कि 0 हो जाएगा और p की पावर n। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। दिस इज दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए समझ में आई और कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा समझ में आ गया। अब कहीं पर भी आपको फॉर्मूले के तौर पर फिर से एक बार सामने लेके आ रहे हैं, जिससे आपका दिमाग में घुस जाए कि कहीं भी अगर बाइनोमियल ट्रायल्स हैं तो x सक्सेसेस का जिक्र करके px = x की बात कर ले, ये हमें सक्सेस अगर चाहिए तो हम इसको सीधे कैसे लिखेंगे, ncx, जैसा हम समझ पाए हैं q की पावर n-x और p की पावर x। इसी में फॉर्मूला जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 से लेकर 1, 2 और कहां तक, n तक चली जाएगी। q की वैल्यू 1 - p है, इसको भी ध्यान रखा जाएगा। बस आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। कहीं पर लिखने के तरीके में कभी कभी हम लोग bn, p भी लिखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग होता है कि n बर्नौली ट्रायल्स हैं, n बर्नौली ट्रायल्स हैं, और उसमें से जो p है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हमारी क्या है बेटा, p। इतनी बात आप पकड़ लीजिए। ये भी कभी कभी अक्सर आपको लिखे मिलेगा, तो इसका मतलब भी जानना आपको आवश्यक है। बस ये काम बर्नौली ट्रायल्स के साथ साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म। अब इसके सवालों का जिक्र होता है कि भाई सवाल लगाए जाएं तो बिल्कुल लगाए जाएं, कोई मनाही थोड़ी है। आ जाइए साहब अगले सवाल पर, और ये रहता है आपका एग्जाम्पल नंबर 31। लाल कलर लेना चाहूंगा और यहां मैं लगा के आपको दिखाता हूं कैसे ये लगाया जा सकता है। तो यहां पर देखिए लिखा है कि इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, हमारा फेयर कॉइन 10 बार उछाला गया है। सिक्के का उछालना फेयर कॉइन का बर्नौली ट्रायल होता है, ये पहले हम देख चुके हैं। तो यहां n की वैल्यू दे रखी है साहब 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला वाला बोल रहा है एग्जैक्टली 6 हेड। तो अगर यहां हम बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस क्या बोल रहे हैं, सक्सेस बोल रहे हैं हेड आने को, सपोज करिए। तो p जो हेड आने का है वो हाफ है और q भी हो जाएगा हाफ। ये बात हमें क्लैरिटी के साथ दिख गई। हमारे पास फॉर्मूला हमें पता था कि अगर x की वैल्यू
r है या x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NCx q की पावर n माइनस एक्स p की पावर x। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी। यहां पर जो वैल्यूज हैं वो रख देते हैं। तो 10 रखा n की जगह, x हमको अभी नहीं पता, q की जगह हाफ पता है 10 माइनस एक्स, और p की जगह भी हाफ पता है जो कि x वैल्यू है। यहां पर अगर हम थोड़ा सा वर्किंग करें तो ये हाफ की वैल्यू 10 माइनस एक्स में x जोड़ोगे तो 10 बचेगा। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला एक छोटा फॉर्मूला आ गया, बार बार ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रायल में ये फॉर्मूला हमारे काम का बन गया। चलिए साहब पहली दिशा जो भी है उसको चेक करते हैं। पहली सिचुएशन में बोला है एग्जैक्टली 6 हेड्स, एग्जैक्टली 6 हेड्स, यानी x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये p रख दीजिए x बराबर 6, और यहां x की वैल्यू 6 रख दो, आंसर आपके हाथ में है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10c6 1/2 की पावर 10। इतना, अब इसको आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 105/512। मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, वो कभी भी आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला काम हो गया, ये आंसर आ चुका है साहब। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, कलर भी बदलेंगे और दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, सेकंड वाले ऑप्शन की। वहां है एटलीस्ट 6 हेड्स। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 6, वरना उससे बड़ा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो भाषा लिखी है, ये लिखी है एटलीस्ट 6 हेड्स। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आगे के लिए भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता रहे मामला। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की बात है। अब x बराबर 6 हो सकता है, फिर x बराबर 7 हो सकता है, इसी तरीके से px बराबर 8 हो सकता है, या px बराबर 9, और क्योंकि 10 बार किया है तो 10 में भी सक्सेस मिल जाएगी, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला था इसी में वैल्यू रखो, 6 रखो पहले, तो 10c6 हाफ की पावर 10, फिर आया 10c7 हाफ की पावर 10, फिर 10c8 हाफ की पावर 10, फिर ये 9 है तो 10c9 हाफ की पावर 10, और इसी तरह 10c10 हाफ की पावर 10। ये आपके सामने एक वर्किंग आ गई। अब इसको सॉल्व करने की बात है, 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लीजिए, बाइनोमियल वगैरह जोड़ डालिए। जब आप सब इसको जोड़ वोड़ के कंप्लीट कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 193/512। ये वर्किंग आप कभी भी जोड़ सकते हैं, 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लो, 10c6 10c7 10e8 10e9 10t10 आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ गई आंसर। अगली बात करते हैं एटमोस्ट 6 हेड्स। ये देखिए, तो ये लिखा है एटमोस्ट 6 हेड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा थर्ड वाले में p एटमोस्ट 6 हेड्स। इसका मतलब p की वैल्यू है कि बड़ी से बड़ी 6 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होगी। एटमोस्ट 6 की बात कर रहा है। अब इसका जिक्र जब करोगे तो 6 से छोटे में, तो x बराबर 0 से लिखना शुरू कर दो इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है आपको इसमें। तो समझने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसमें, x बराबर 3, और इसी तरह x बराबर 4, फिर x बराबर 5 और x बराबर 6। ये कई वैल्यूज हैं जो आपको जोड़ी जा सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब ये वैल्यूज रख दीजिए 10c6 के फॉर्म में। तो ये देखिए यहाँ जो वैल्यूज थी 0 के लिए 10c0 1/2 की पावर 10, ऐसा ही इसके लिए लिख दीजिए 10c1 1/2 की पावर 10 प्लस 10c2 हाफ की पावर 10, फिर 10c3 हाफ की पावर 10 प्लस 10c4 हाफ की पावर 10, इसी तरह बेटा 10c5 हाफ की पावर 10, और लास्ट वाला था 10c6 हाफ की पावर 10।
ये सारी वैल्यूज आप जोड़ दीजिए। जब आप सम कर देंगे 1/2 की पावर 10 को कॉमन ले लीजिए, 10c0 से लेकर 10c6 तक जोड़ जा रही है। जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 53/64, 53/64। ये इसका आंसर हो गया। बस बेटा अब मैं दिखा देता हूँ उसकी वर्किंग, आप नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आए तो बिल्कुल प्यार से करिए, कोई भी टेंशन की बात नहीं। इसको कॉपी कर लें आप। मेरे ख्याल से तीनों केस समझ गए होंगे। फिर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल, और आसानी से सवाल इसको लगा पाएंगे आप। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 31 था, जहाँ तक ये हो जाता है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। ये भी बहुत सरल है और देखिए कितने आराम से होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग। लिखा 10x सोल्यूशन 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली। 10 अंडे निकाले जा रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एक्स। 10% हमारी क्या है, डिफेक्टिव एक्स है, डी लिख देते हैं। और फिर 90% हमारे ख्याल से नॉन डिफेक्टिव होंगे, उसको एन लिख देते हैं। ये डिफेक्टिव है और ये है नॉन डिफेक्टिव। एक्स वेक्स नहीं लिख रहा हूं, वो तो आप लिख ही लेंगे। चलिए साहब लिख दो, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट वन डिफेक्टिव डेट। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, जो सक्सेस है हमारी ना, उस सक्सेस को हम कहेंगे डिफेक्टिव है वाली। ये मत समझना कि जो नॉन डिफेक्टिव हो उसे ही सक्सेस कह सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि किस चीज को सक्सेस कह रहे हैं। सही चीज को ही सक्सेस कहें जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स में, ये समझ रहे हो। तो हमने सक्सेस को माना डिफेक्टिव एग को, कि अगर डिफेक्टिव एग निकलेगा तो उसे हम सक्सेस बोलेंगे। तो रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो हम डिफेक्टिव एग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे हैं। अब लिख रहा है एट लीस्ट वन डिफेक्टिव एग। इस कहानी के मतलब है कि हमारा पी जो है, जो एक्स निकाल रहे हो, वो कितनी सक्सेस मिले, कम से कम एक, और एक से ज्यादा तो मिल ही सकता है। यानी ये सिचुएशन हमें देखनी है। अगर हमने एक्स को सक्सेस को डिफेक्टिव एग माना है तो लिख रहा है इज एट लीस्ट वन डिफेक्टिव एग। तो वन डिफेक्टिव एग का मतलब है कम से कम एक, और एक से बड़ा। यहां पर जो बर्नौली ट्रायल है, क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वगैरह वगैरह सारी बात प्रूफ होती है। नंबर कितने हैं, कितने बार निकाल रहे हैं हम लोग, 10 बार निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10। तो एन की वैल्यू हो गई 10, और सक्सेस वाले की वैल्यू कितनी हो गई, सक्सेस हमने डिफेक्टिव एग को माना है तो 10% है, तो 100 में 10 सक्सेस का रेट है, यानी 1/10। और क्यू की बात करें तो 90/100, जो कि हो गई 9/10। पी क्यू सब हमारे पास निकल आया है। हमको जो निकालना है पी एट लीस्ट वन डिफेक्टिव एग, यानी पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक तरीका तो क्या है बेटा ना, कि आप p को x बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3, और ऐसे करते करते पी एक्स बराबर 10 तक जोड़ें। एक तो ये तरीका लेंदी हो रहा है थोड़ा सा, या ऐसा करें कि इसमें x बराबर 0 ही बचा है, तो क्यों ना हम लोग इसमें, अगर हम लोग 1 में से पी एक्स बराबर 0 घटा दें तो ये यही वैल्यू के बराबर होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम P0 भी जोड़ देते तो सारा कंप्लीट हो जाता, इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार अगर यहां पर मैं पूरा लिखना नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो आपकी समझ में आना जरूरी है। अगर मैं P लिखता x बराबर 0, फिर लिखता P x बराबर 1, और फिर P x बराबर 2, और ऐसे करते करते मैं कहां तक लिखता, P x बराबर 10 तक, तो इसका वैल्यू कितना आता, 1 ही तो आता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ मार रहे हैं हम लोग, समेशन PI 1। अब अगर हमें इतने की वैल्यू निकालनी है यहां से यहां तक की, जो कि मैंने ऊपर लिख के दिखाई, तो इसको 1 माइनस इसको इधर ले लो, यही लिख दिया। इसको निकालना बहुत ही बच्चों वाला काम है, मतलब तुरंत निकल आएगा, और इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, तो ये चालाकी हम लोग निकल ली। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए। 1 लिखा, पी एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है, NCX यानी 10C0। फिर Q की वैल्यू लिखते हैं, Q कितना है, 9/10, 9/10,
और 10 माइनस 0 करोगे तो आ जाएगा 10, फिर p लिखते हैं 1/10 और उसकी वैल्यू डाल दोगे 0। ये देखिए कहानी बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 1 माइनस 10c0, 10c0 का मतलब होता है 1, और ये हो गई 9/10 का पावर 10। ये बुक में कहीं लिखा हो 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10। तो ये आपका आंसर है। ज़्यादा इच्छा कर जाए तो मल्टीप्लाई वगैरह करके भी लिखने की जाग उठे तो लिख सकते हैं, मनाही नहीं है। अदरवाइज ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, उसको कॉपी कर लीजिए। और पूरी बातें मैंने छोटी छोटी समझाई जैसे कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। जो कड़ी मेहनत मैं और जो कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं वो रिजल्ट में तब्दील होनी चाहिए। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लूंगा, आप भी ना लीजिए। सीरियल वाइज लेक्चर्स को देखिएगा जिससे सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाए। खैर मैं सामने से हट जाता हूं, इसको आप कॉपी कर लें पॉज करके, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और ये यहां पे आंसर आ जाता है। तो ये देखिए जो पढ़ने की कहानी थी प्रोबेबिलिटी पूरी की चैप्टर की, वो सारी थ्योरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक्सरसाइज आएगी जो कि 13 मेरे ख्याल से 5 है जहाँ तक, उसको हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल नॉलेज से भरा रहा होगा। छोटी छोटी बातें मैं बताता जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा सीरियल वाइज देखना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ केवल इसलिए कि अधिकतर बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते। 20 से पढ़ा, इधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाता, फिर वो कुछ सवाल लगते हैं बहुत सारे रह जाते हैं या रट लेते हैं वो। ऐसा ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।